यहाँ का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो है माहौल AIMIM मय हो गया है। इधर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी निकलेंगे वहां पर ये मंच इस तरह का सजाया गया है और वहीं से खड़े होकर सीमांचल को न्याय दिलाने की बात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी करेंगे। पूरा सीमांचल में अन्याय हुआ। अच्छा, अन्याय हुआ। हाँ, अन्याय हुआ। क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी न्याय दिला देंगे? एकदम बिल्कुल दिला देगा, बिल्कुल दिला देगा, जरूर दिला देंगे। फिरका परस्त पार्टियों को रोकने के लिए अगर मेरी कुर्बानी भी लगेगी तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। नाम निहाद जो सेकुलर पार्टी है जिनसे हो नहीं पा रहा है उनको मजबूत करके बीजेपी को रोकना है। अभी के स्थिति में 90% मुस्लिम एकमुश्त MIM के साथ में। हजारों एकड़ जमीन हमारी चली गई, हमारे हजारों लोग बेघर हो गए, लेकिन सरकार के कान तक कोई चुई तक नहीं देखती है। 4 के बदले हम 24 ला सकते हैं, ये मेरी ताकत है। हम इस वक्त सीमांचल में हैं और सीमांचल में आज जो है पहला दिन है सीमांचल न्याय यात्रा का। आप देख सकते हैं ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मंच पर जो है वो भाषण देते हुए नजर आ रहे होंगे। किशनगंज से निकलकर अब ठाकुरगंज विधानसभा में जा रहे हैं और अगर बात किया जाए इस विधानसभा की जहां से निकलकर यानी किशनगंज से आए हैं वहां पर 2020 में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को जो है तकरीबन 23% वोट मिला था, यानी खासा वोट मिला था। उसके बाद अगर बात किया जाए ठाकुरगंज जहां पर जाएंगे, देखिए राणा रंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा रंजीत जी, आप भी न्याय यात्रा में पहुंच गए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक क्रांतिकारी आगाज आज से शुरू किया है हम लोगों ने। जिस तरीके से सीमांचल के वोटरों का नाम काटा जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसी के न्याय के लिए हम लोगों ने यात्रा को निकाला है और सीमांचल की धरती के हम लोग हमेशा कर्जदार रहेंगे, पूरा बिहार रहेगा। AIMIM की पहचानो। लोग कह रहे हैं कहां पर नाइंसाफी हो रहा है सीमांचल की जनता के साथ, जिसे न्याय दिलाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आ गए। वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। आप जाइए, पता करिए कितने लोगों का, हजारों लोगों का नाम काट दिया गया है। आप देख सकते हैं ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मंच पर नजर आ रहे होंगे और उनके साथ अख्तरुल इमान जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर भी साथ में मौजूद है। माजिद हुसैन आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर जो MLA का जिन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है वो भी जो है यानी जो उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए गए हैं बहादुरगंज से, क्या नाम है इनका, जो बहादुरगंज से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तौसीफ आलम मंच पर मौजूद है और साथ ही साथ में बहुत सारे उनके साथ लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जो माहौल और ये जो तैयारियां सीमांचल न्याय यात्रा के तहत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी 3 दिवसीय जो दौरे पर है बिहार में, और मैं भी लखनऊ से निकलकर बिहार आ गया हूं ये जानने के लिए कि आखिर सीमांचल की जनता के साथ कहां पर अन्याय हो रहा है, जिससे न्याय दिलाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और अगर बात किया जाए 2020 की तो 20 में AIMIM जो है बिहार के सरजमी में जो है बिहार के सरजमी पर जो है 20 सीटें चुनाव लड़ी थी और 20 में से जो है 5 पर इनको जो है वो सफलता मिली थी और सफलता 5 पे मिली थी। लेकिन अगर बात किया जाए किशनगंज, ठाकुरगंज, ये 2 सीट ऐसे हैं जहां पर अच्छा खासा जो है वोट AIMIM को मिला था, यानी 5 सीट जीती और उसके साथ साथ 9 सीटों पर प्रभाव डाल चुकी थी AIMIM। अब 2025 में क्या नतीजा आने वाला है यही जानने के लिए हम सीमांचल में है। सीमांचल के साथ कहां अन्याय हो गया जो न्याय दिलाने निकले? बहुत अन्याय हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। बोलने का जगह नहीं है, बहुत अन्याय हुआ है। बोल नहीं सकते हैं, जितना अन्याय हुआ है ना बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, बता नहीं सकते? बता नहीं सकते। किसने किया अन्याय? किसने किया अन्याय? लालू ने किया, नीतीश ने किया, राहुल ने किया, किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? किसका विधायक नहीं बना इसमें? सीमांचल को किसने नहीं ठोका? अब सिर्फ वोट देना पतंग छाप को। नहीं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ना, तो न्याय अन्याय कहां पर हुआ? किसने नहीं? पूरा सीमांचल में अन्याय हुआ, पूरा सीमांचल में हुआ, पूरा सीमांचल में अन्याय हुआ। अच्छा, अन्याय हुआ। हाँ, अन्याय हुआ। क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी न्याय दिला देंगे? एकदम बिल्कुल दिला देगा, बिल्कुल दिला देगा, जरूर दिला देंगे, जरूर दिला देंगे। हक का बात कर रहा है। मेरा RJD का विधायक बना, नीतीश कुमार का विधायक बना, बताइए क्या क्या नहीं मिला उसको? यहाँ कुछ नहीं दिया, सबको यहाँ किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने दरी बिछाने का काम किया। अब असदुद्दीन अवैसी आ गया, सबको न्याय दिलाएगा। आइए थोड़ा और इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए देखिए
ये मंच आप देख सकते हैं, ये सजा हुआ है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का। थोड़ा इधर आ जाइए और दिखाने का काम करिए। ज्यादा भी फ्रेम में नहीं आ सकता है क्योंकि भीड़ ज्यादा है और ये यात्रा है, ये कोई मंच नहीं है, ये यात्रा है। जिधर जिधर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी निकलेंगे वहां पर ये मंच इस तरह का सजाया गया है और वहीं से खड़े होकर सीमांचल को न्याय दिलाने की बात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो है माहौल AIM मय हो गया है। कहाँ पर अन्याय हुआ है जिसे इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये भीड़ है। इधर दिखा दीजिए दूसरी तरफ, हर तरफ ये रोड शो है, कोई मंच नहीं सजा है, ये सिर्फ छोटा सा मंच है। वो निकलते जाएंगे और बोलते जाएंगे। तब भी आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को सुनने के लिए सीमांचल की जनता जो है वो आतुर है। देखिए कैसे क्या अन्याय हुआ जो न्याय दिलाने के लिए आप लोग सड़कों पर उतरे हैं। आजादी के बाद से जो सीमांचल में कभी भी सीमांचल वासियों को न्याय नहीं मिला, इस वजह से आज सीमांचल न्याय यात्रा निकला है। सभी तरह के जितनी भी तरक्की यहाँ होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग इंस्टीट्यूट तक जो भी चीज है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, सरकारी नहीं है। जो सरकारी होना चाहिए, BEd कॉलेज होना चाहिए, IIT कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज सरकारी होना चाहिए, वो सीमांचल में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो भी है वो सेमी गवर्नमेंट के टैग है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को कहते सुना कि अभी भी वक्त है, मुझे ले लीजिए। जब ऑफर ही लेना है तो ये यात्रा क्यों? इसलिए कि आप हमको इतने हल्के में समझते हैं। हम ये चाहते हैं कि फिरका परस्त पार्टियों को रोकने के लिए अगर मेरी कुर्बानी भी लगेगी तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जहाँ 40 सीट 50 सीट में हमको लड़ना चाहिए, हम 6-7 सीट में ही ये हो जाएंगे। 6-7 सीट में ही लड़के हम संतोष कर लेंगे। कैसे संतुष्ट करेंगे? आपके 4 चले गए तो आप रो रहे थे। हम रो नहीं रहे थे, उसको आईना दिखा रहे थे। 4 के बदले हम 24 ला सकते हैं, ये मेरी ताकत है, ये सीमांचल की ताकत है। तो बात कह रहे हैं, आप 6 मांग रहे हैं और 24 जीतने का आपने नारा दिया था। कैसे आप अपने आप को, अपनी जनता को समझाएंगे? जब फिरका परस्त पार्टियां जब हमारे ऊपर हावी होता, हम उसको रोकने के लिए ये कुर्बानी दे सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा 5 सीटा वो जो 2020 में जीते थे, एक हम लोग उपचुनाव में जीते थे जो किशनगंज, ये 6 सीट भी अगर हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोग ये सह लेंगे। और जो बीजेपी है, जो नाम ये जो ताकत है, फिरका परस्त ताकत है, उनको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। आखिर कारण क्या है जो न्याय यात्रा जो है AIM निकाल रही है? हालांकि जो अदर पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि AIM जो ये यात्रा निकाल रही है सिर्फ और सिर्फ सीमांचल को ठगने के लिए न्याय यात्रा निकाला जा रहा है। देखिए, अन्याय जिसके साथ होता है तो न्याय उसी के लिए मांगा जाता है। निश्चित रूप से सीमांचल के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए सीमांचल के न्याय के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब यात्रा पे निकले हैं और हम लोग उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, विरोधी दल तो ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी आए हैं सिर्फ पैसा बंटवारे को। जो आज तक सीमांचल को ठगता रहा है, अब सीमांचल के इंसाफ की बात हो रही है तो उनको तो मिर्ची लगेगा ही ना। जिस तरीके से गठबंधन में जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं, दर्शाना क्या चाहते हैं? गठबंधन में जाना इसलिए चाहते हैं कि इस वक्त बिहार कहीं न कहीं कॉमनल फोर्सेस के हाथ में है। उनसे अगर बचाना है तो मुस्लिम वोट के बंटवारे को रोक के उसको एक जगह करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके और इन मतलब जो नाम निहाद जो सेकुलर पार्टी है जिनसे हो नहीं पा रहा है, उनको मजबूत करके बीजेपी को रोकना है। सर तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं हम बीजेपी को रोक लेंगे। सवाल ही पैदा नहीं है। हम लोग फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए अलायंस में आना चाहते हैं। तेजस्वी यादव अकेले नहीं रोक सकते हैं। आप ये जानिए कि जहां पर भी तेजस्वी यादव का जो कैडर वोट है, यादव भाई है, अगर वो कोई भी आदमी यादव कैंडिडेट हो जाए, चाहे बीजेपी से हो जाए, वो बीजेपी को वोट चला जाता है। इस परिस्थिति में वो रोक नहीं पाएंगे। इस परिस्थिति में जब तक हम लोग उसके साथ में नहीं होंगे वो रोक नहीं सकता है। अभी के स्थिति में आप ये जानिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में 90% मुस्लिम एक मुस्त MIM के साथ में है।
लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं ढोल तमाशा सब बज रहा है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी फोन नहीं कर रहे हैं। ये तो टालने वाली बात है और उनका जो है ना ये दिग्भ्रमित वाली बात नहीं चली कि यहाँ क्या हुआ, हमने जान लिया है कि वो झूठ बोल रहे हैं और दिल दिमाग से यहाँ पर एमआईएम के लिए फैसला कर लिया है। अब यहाँ सारे लोग खासकर अखिलेश के लोग एमआईएम को ही वोट करेंगे, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। कहाँ न्याय हो गया? अरे भाई आप 70 साल से तो अन्याय ही हुआ है हमारे क्षेत्र से, खास करके सीमांचल के क्षेत्र में हमारे साथ नाइंसाफी हुई, चाहे वो बाढ़ का क्षेत्र हो। 70 साल से हम बाढ़ में ढहे जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई सरकार के जानिब से ठोस कदम नहीं उठाया जिससे हमारे लोग प्रभावित होने से बचे। हजारों एकड़ जमीन हमारी चली गई, हमारे हजारों लोग बेघर हो गए, लेकिन सरकार के कान तक कोई चुई तक नहीं रेखती है। देखिए ये मंच पर जो है वारिस पठान पूर्व एमएलए जो हैं वो देखिए भाषण दे रहे हैं। आइए थोड़ा दिखा देते हैं, जरा से हम आपको और दिखा देते हैं। जब आए हैं इतनी दूर तो थोड़ा से जाहिर सी बात है, थोड़ा से हम चाहेंगे कि कैमरे में कैद हो जाए। देखिए ये वारिस पठान है, ये एआईएम से विधायक रहे हैं मुंबई में, और इनका भी जो दौरा है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ में सीमांचल न्याय यात्रा में है। ये भी आप देख सकते हैं कैमरे में। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है वो मंच पर खड़े हो गए हैं बोलने के लिए, तो उनको थोड़ा सा सुन लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या बोलेंगे यहाँ से। बुजुर्गान कौम मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ बहनों, बिलवा की मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, ये भाषण काफी लंबा होने वाला है। कहाँ पर अन्याय हो गया जो आप लोग न्याय यात्रा निकाल? तो अन्याय ही हो रहा है ना, हम लोग का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है तो अन्याय ही है ना। कैसे लड़ाई लड़ेंगे? ये सिर्फ यात्रा निकाल दी है। यात्रा निकाले हैं, देखिए लड़ रहे हैं हम लोग, देखते जाइए आप। अभी और लड़ाई होगी? हाँ अभी और होगी। ठीक है, सारे लोग कमर कस चुके हैं। आईएम के ज्यादातर पदाधिकारी हों चाहे वो कार्यकर्ता हों, कोई भी हो, हर कोई कमर कस चुका है। अब देखना ये होगा कि सीमांचल की जनता को न्याय कैसे दिलाएंगे आप लोग? न्याय दिलाएंगे इंशाल्लाह। अगर सीट यहाँ से अगर निकलती है एमआईएम की तो इंशाल्लाह जरूर यहाँ पर इसी के मुद्दे पर बात किया जाएगा, और यहाँ का जो बदहाली है इसी बदहाली पर आज ये विधानसभा में बात रखी जाएगी। अपना बिल्कुल पटल पर रखा जाएगा, विधानसभा के पटल पर जो है वो जीतने के बाद बात रखी जाएगी। और ये कोचा धामन का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ले रहे हैं। खैर फिर हम आप के साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस अब तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़।